ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यात्रा शुरू करते हैं अपन फाइनली बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं टोटल टॉपिक लिखवा देता हूं आपको कि टॉपिक कौन कौन से अपने ऑर्गेनिक में। जो अपने सिलेबस के अंदर 50% जो कोर्स है बेटा वो किसका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। पूरा 50% कोर्स टू द पॉइंट कंप्लीट करेंगे अपन, बिल्कुल टॉपिक वाइज। इसके अंदर ही नोमेनक्लेचर भी पढ़ते चलेंगे साथ में। जिन बच्चों ने पहले नोमेनक्लेचर पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, उनके आने वाले हैं मजे ही मजे। जो अभी पढ़ेंगे उनके थोड़ा दिक्कत हो सकती है, पर दिक्कत अपन पूरी खत्म कर देंगे, क्योंकि मामला ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी है। इसलिए तुम्हारा तो रिवीजन डबल बार हो ही जाएगा, तुम्हारा तो मजे मजे हैं। तो आज से डरने की आवश्यकता नहीं है ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस तुम्हारे कितने परसेंट है बेटा, 50% है। कितना है, 50% जो कोर्स है बेटा केमिस्ट्री का वो क्या है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब टोटल जो टॉपिक है अपने पास में कितने टॉपिक रहेंगे बेटा, 5 टॉपिक्स रहेंगे इसके। कितने, 5 टॉपिक को कवर अप करेंगे अपन। डन। 5 टॉपिक में से मेन शॉर्ट में लिखा देता हूं मैं आपको। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एरीन, या इसका एक और नाम बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन एंड हेलो एरिल। याद आया, वो भी पढ़ेंगे अपन ऐसे। इंग्लिश में लिखूं क्या, हाँ, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हाँ जी बोलिए, कल क्या है, कल जल्दी कर दिया था। खाएंगी सबकी, देखो भोपाल के लड़के, कल छुट्टी कर देंगे, तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। कोई बेटा, एक दिन मिलना चाहिए तुम्हें भी जीने का, हाँ? सोने का, हाँ। दूसरा जो टॉपिक है बेटा अपने पास क्या रहेगा, दूसरा टॉपिक का नाम कौन बताएगा, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। लिख लो बेटा, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल फिनोल और ईथर लिख लो। इंग्लिश में लिखूं, देखिए देता हूं, नहीं तो कई लोग गाली देंगे मनी मन। अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। और यहां से मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दूं आपसे। अल्कोहल फिनोल की तुलना में कितने गुना अम्लीय होता है, सॉरी फिनोल अल्कोहल की तुलना में कितना गुना अम्लीय होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ, पीके वगैरह पढ़ा है कुछ वैल्यू, पीके की वैल्यू बढ़ती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है सर, खैर करवाएंगे सारे कॉन्सेप्ट, टेंशन मत लो। इसके बाद जो टॉपिक अपना क्या है बेटा, तीसरा वाला टॉपिक, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन। शॉर्ट में लिख दूं, एल्डिहाइड को क्या बोलेंगे अपन, RCHO या फिर RCWH। याद आया, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर ये पढ़ेंगे अपन RCRR, इसको बोलते हैं भैया कीटोन। लिख दो, लिखना चाहो तो एल्डिहाइड, कीटोन, इसको बोलते हैं भैया कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे बोलते भैया कीटोन। ये तुम्हारे 5 एक 2 यूनिट और बच रही इसमें, इधर लिख देता हूँ साइड पे। एक तो एमीन है बेटा, क्या है, एमीन, एमाइन एक ही बात है। एक लास्ट टॉपिक क्या है भैया जी, जीवाणु, बायोमोलिक्यूल्स।
बायोमोलिकुल्स। ये 5 टॉपिक है केवल अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेटा। अगर आपने क्लासेस वगैरह अच्छे से अटेंड की है तो ये जो 10 क्वेश्चन है बेटा, ये 10 में से 10 क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो आसानी से, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आपके आईपीसी नोमेनक्लेचर से आएंगे, बहुत आसान, जो भी अपन इनके साथ भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर तो रिएक्शन आने वाली है। और तो फिर मैं बता दूं 2-3 जो क्वेश्चन रहेंगे अपने नेम रिएक्शन आ जाएंगे। तो जिनको ज़्यादा नहीं पढ़ना हो तो उनके लिए भी जुगाड़ बताएंगे कि सर हमें ऑर्गेनिक से डर लगता है, हमें तो ये मेन बता दीजिए, वो भी बता देंगे कि इतनी चीज़ें कर लो, बस ये रिएक्शन पढ़ लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। और जिनको 10/10 लाना है उनके तो खैर हाँ 20/20 तो अपन पूरी केमिस्ट्री पढ़ने के बाद अगर अपन ऑर्गेनिक पढ़ी केवल तो इसमें कितना 10/10 डन। नोट डाउन कर लो फास्टली बेटा। मार्क्स ले लो इसके 10 और टोटल अगर देखा जाए तो कितने नंबर की केमिस्ट्री अपने पास में 20 मार्क्स 20 मार्क्स। ठीक है, मतलब 1 यूनिट कितने नंबर की रहेगी अप्रोक्सीमेट 2 मार्क्स। और टोटल जो अपना पेपर है कितने नंबर का है 100 नंबर का एंड नो नेगेटिव मार्किंग। मजे ही मजे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक यूनिट है बेटा वो पढ़ते अपन हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। दैट्स क्लियर। डालो भैया पहला यूनिट का हेडिंग। पेन लिखिए बड़े बड़े अक्षरों में भैया जी। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देना भैया हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। दैट्स क्लियर। मार्क्स लिखना चाहो तो लिख देना भैया जी, या नंबर ऑफ क्वेश्चन। यहां से जो क्वेश्चन आएंगे बेटा, क्वेश्चन कितने के चांस आने के भैया जी 2 क्वेश्चन और मार्क्स 2 मार्क्स। और जो अभी भी छुट्टियां कर रहे हैं बेटा उनका तो बस भगवान ही जाने। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, तो पहले अपन यात्रा शुरू करते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं कि हेलो एरीन एंड हेलो एल्केन्स मतलब आरएक्स वगैरह ये सब चीजें पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये डेली लाइफ में भी यूज आती है अपने एंटीसेप्टिक वगैरह में, एंटीबायोटिक्स वगैरह में। याद आया कुछ कुछ एनसीईआरटी का पहला पेज। और सभी जो ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है बेटा एनसीईआरटी की जो बुक है वो लिए आइए साथ में। अपन एनसीईआरटी को साथ के साथ कवर करते चलेंगे, चाहे आप इनऑर्गेनिक की लाए ना लाए, लेकिन आपको अगर केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो क्या लाना जरूरी है एनसीईआरटी का पार्ट 2। कौन सा? ये वाली पुस्तक सभी को लाना जरूरी बेटा एनसीईआरटी पार्ट 2 कंपलसरी। 5 टॉपिक इसी के अंदर क्लियर होंगे तुम्हारा और तुम तो लेके आओगे। तो पार्ट 2 सभी को ले लेनी भैया जी अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो। और ज्यादा अच्छी करनी है तो क्लास 11th वाले का पार्ट 2 भी ले सकते हो, जिसमें 2 टॉपिक अपने पास में हाइड्रोकार्बन और सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स वगैरह है, वो पढ़ सकते हो। और ज्यादा कमजोर है क्लास 10th की ले लीजिए। किसने ले ली है भाई 11th की? है पढ़ते हो सर? कोई ना, चलो ये तो पढ़ लिया करो जो मैं पढ़ाऊं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं। पहले पेज के अंदर आपको कुछ चीजें मिल जाएगी, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेटा यहां से क्वेश्चन बनने के चांस है भैया। क्लोरोक्विन क्या है? क्लोरोक्विन बेटा किसके अंदर यूज आती है? मलेरिया के अंदर। किसके अंदर? मलेरिया। मलेरिया डिसीज जानते हो, मच्छर के काटने से होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार और अभी पूछा जा सकता है ऑप्शन में। मिल गया? देना 1 मिनट एनसीईआरटी।
एनसीईआरटी के अंदर अंडरलाइन भी कर सकते हो आप। जिसके पास एनसीईआरटी भी पहला पेज देख लेना भैया जी, बहुत शानदार पेज है, इसके अंदर दे रखे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। थायरिक्स वगैरह ये तो बचपन की बातें हैं भैया। क्लोरेम्फेनिकोल, क्लोरेम्फेनिकोल बहुत शानदार है भैया। लो क्लोरेम्फेनिकोल, क्लोरेम्फ फेनिकोल क्या बेटा, ये जो है आता है, यूज आता है किसके अंदर भैया, इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं भैया आंत्रजोर। क्या बोलते हैं, आंत्रजोर। और इसे एक और नाम इसका मियादी बुखार, नाम सुना होगा, नाम सुना है मियादी बुखार, नहीं सुना है, लिख लो ये भी। तुम्हारी तरफ बोलते नहीं बोलते इसका नहीं पता मुझे, हमारी तरफ तो बोलते हैं मियादी बुखार। और इसका एक और नाम है भैया जी टाइफाइड, टाइफाइड याद है, एक ही नाम है सब, बहुत लंबे टाइम तक रहता है, यही है क्लोरेम्फेनिकोल। क्लोरो क्यूनियन क्वीन, क्लोरोफेनिकोल, क्लोरेफेनिकोल या क्लोरोफेनिकोल एक ही बात है, फेनिकोल। टाइफाइड, टाइफाइड डिसीज नहीं जानते क्या, हाँ ये नहीं लिखना तुम्हें, ये लिखना केवल टाइफाइड। इससे क्या होता है भैया जी टाइफाइड, ये किस होता है, मलेरिया डिसीज जानते हो, मलेरिया डिसीज नहीं जानते, जानते हो, हाँ बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कुछ पहला पेज है भैया, पहला पेज से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांस है और ज्यादा चांस नहीं है, एक बार पढ़ोगे आप ऑटोमेटिक, मैं भेज भी दूंगा तुम्हें, इसकी शानदार पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, दोनों मीडियम में, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में पीडीएफ फॉर्म में मिलने वाली है चीजें, आपको टेंशन लेने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नोट्स वगैरह के ऊपर इतना फोकस नहीं करेंगे अपन, नोट तो अपन शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि ये सब चीजें आपको बहुत शानदार तरीके से मिलने वाली है। सो ऐसी तरीके से दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, ऑफलाइन वाले बच्चों को मिल जाएगी और ऑनलाइन वालों को मिल जाएगी, दैट्स क्लियर। पर नोट तुम्हें हाथों से लिखने हैं, वही ज़्यादा याद होंगे, तो सब पानी की बोतल वगैरह और कलम वगैरह लेके बैठ जाइए, क्योंकि अब जो यात्रा शुरू होने वाली है वो है बहुत शानदार यात्रा। पहला नाम है भैया, यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या है बेटा, पहला हेलो एल्केन की बात करते हैं अपन। पहले किसकी बात करेंगे बेटा, हेलो एल्केन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन किसकी बात करें अपन। सर हेलो मीन्स क्या होता है, एक्स होता है, क्या होता है बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे हेलो मीन्स क्या है बेटा, वो वाला हाई हेलो नहीं है यहाँ पे, नहीं हेलोजन है, लाइट वाले हेलोजन भी नहीं है, हेलो मीन्स क्या है यहाँ पे एक्स रहेगा सर, क्या रहेगा भैया जी एक्स, दैट्स क्लियर। और एक्स अपने को पता है बेटा, एक्स की वैल्यू क्या होती है सर, कुछ नहीं होती है, जो छोड़ के चला गया उसकी क्या वैल्यू है, ऐसा तो नहीं है तुम्हारे दिमाग में, नो नो सर। तो जो एक्स है बेटा, एक्स की वैल्यू होती है बेटा फिरकल 12 एंटी, याद आया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, याद आया। जब भी मैं एक्स की बात करूंगा बेटा, वहां पे आपको दिमाग में फिट कर देना है भैया जी कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती है, फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है और आयोडीन हो सकती है, दैट्स क्लियर। और ये जो सब एलिमेंट होते हैं भैया वर्ग 17 ग्रुप 17 के अंदर आते नहीं आते बेटा, आते हैं, याद आया, 17 बढ़ गया खतरा। और इनके लिए कुछ कुछ बातें अगर तुम्हारे दिमाग में आती हो हेलोजन ग्रुप के लिए तो बता सकते हो मेरे को, हेलोजन ग्रुप याद आते क्या क्या चीजें आपके दिमाग में चमकती है। और सर इनको केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन मिलते क्या बन जाते भैया, अष्टक पूर्ण वगैरह हो जाता है, कहाँ होते हैं इसके पास, अक्रिय कैसे होती है, ये अक्रिय कैसे बन जाती है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेते क्या बन जाएगी आर्गन, फ्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन लेते क्या बन जाएगी नियॉन, ऐसे याद आया, चमक रहा है चीजें, वो याद आया नहीं आया पर ये याद जरूर आना चाहिए। एल्केन का मतलब, एल्केन जानते हो सब, आर, सर इन दोनों को जोड़ देंगे अपन, एक्स और आर, एल्केन का मतलब क्या होता है आर और एक्स को अगर अपन ने जोड़ दिया तो क्या बन गया आर एक्स,
आर एक्स को अपन क्या बोलेंगे भैया, हेलो एल्केन। लेकिन सर आर एक्स कैसे बनेगा सर, आर एक्स कैसे बनेगा सर, आर एच से बनेगा आर एक्स, किससे बनेगा भैया जी, किससे बनता है भैया जी, ये है एल्केन, क्या है बेटा, ये थी एल्केन, ये क्या, इसे क्या बोल देंगे अपन, एल्केन, क्या है ये अपने पास में, एल्केन, सभी को दिख रहा, हाँ दिख रहा, एल्केन। सर काश सर ऐसा जादू कर दिया जाए, कौन सा जादू कर दिया जाए सर, यहां से हाइड्रोजन हटा दिया जाए, माइनस क्या कर दिया जाए H, और यहाँ क्या जोड़ दिया जाए Cl, क्या हो जाए भैया, प्लस क्या कर दे अपन Cl, सर मजे मजे सर RCl। सर ये इसको क्या बोलता हूं मैं, इसको क्या बोलता हूं बेटा, हेलो, इसको क्या बोलता हूं भैया जी, हेलो, बोलते नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं भैया, हेलो, ये क्या है एल्केन, दोनों मिलके क्या बने, हेलो एल्केन, बने नहीं बने, अरे अरे क्या बोलेंगे इसे, हेलो एल्केन, या फिर यहाँ इसकी जगह एक्स लिख सकते हो, ज्यादा समझ में नहीं आया तुम्हें एक्स लिख दो पहले फिलहाल, ये बन गया आर एक्स, और आर क्या बोल देंगे भैया जी, क्लोरो एल्केन, क्या बोल देंगे, क्लोरो एल्केन। समझ में आया कॉन्सेप्ट बेटा, नोट डाउन कीजिए, एक एक लाइन तुम्हारे दिमाग में फिट कर दी जाएगी, टेंशन मत लीजिए, समझ में आ रहा है यहाँ तक मामला। पानी पिला दो थोड़ा सा, पानी लेके आओ कोई, गरम है, अरे गरम गरम और हम भी पी लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो फाइनल फास्टली जल्दी से। कोई राइटिंग वगैरह समझ में नहीं आया तो बता दिया करो मेरे को, क्योंकि हम रहते हैं बेहतर को और बेहतर बनाने की तलाश में। धन्यवाद। शायद मेरे हिसाब से ये कई लोगों को एल्केन अच्छे से नहीं दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, इंग्लिश में लिख ही देता हूँ, हेलो एल्केन्स, डन, क्लियर है बेटा, यहां तक कोई समस्या सर, नो स्टडी नो प्रॉब्लम सर। वेर आर इज क्या रहेगा, एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे आर इज क्या रहेगा भैया जी, एल्काइल ग्रुप रहेगा नहीं रहेगा, और एल्काइल ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं सर, आर मतलब कार्बन, समझते हो ना इतनी सी बात तो, आर मतलब समझ गए होंगे फाइनली, जो बच्चे हैं, जो नहीं पता हो मेन तो ये तो ध्यान ही रख लो बेटा, जिनको इतना सा नहीं आता हो बेटा, आर का मतलब होता क्या है, आर इजिकल टू क्या है बेटा, यहाँ पे वेर आर इजिकल टू क्या है बेटा, एल्किल ग्रुप, क्या है बेटा, एल्किल समूह, एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप्स क्या क्या हो सकता है इन जनरली, जो ज्यादा काम में आएंगे तुम्हारे पास में बेटा, बार बार बताते बताते थक गया मैं फाइनली, पर कई लोग अभी भी नहीं बैठा हुआ दिमाग में, इसको बोलते भैया जी मिथाइल या मेथिल, क्या बोलते हैं इसे, मेथिल, इसे क्या बोलते हैं, एथिल। चमकता है सबके या चमक गए देख के, क्या चमके तो नहीं ना, डन, लिख लो बेटा, हर बात काम की है, और ये तो मैंने बताया था बनती कैसे है, ये मेथेन से बनती है, मेथेन से H माइनस रिमूव करते अपन, ये एथेन में से H माइनस रिमूव करते अपन, याद आया, याद आया, जैसे बेंजीन से H माइनस रिमूव करते क्या बन जाए, फेनिल, आ रहा समझ में बेटा पीछे, पक्का, अब कर मत करना छुट्टियां वट्टियां, नहीं तो पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। संडे को छुट्टी दे दे, बिल्कुल संडे को तुम्हारी छुट्टी दे देंगे, खुश,
देखो देखो खुशी संडे की। हाँ छुट्टी कर दे भी पक्का। चलो ऑफ करो सब, नहीं पढ़ना, बंद करे सब। आप तो पढ़ना इतना किराया लगा के आई के सर मंडीदीप से है, अब तो पढ़ना ही है सर। सुनो ध्यान से बेटा, और यहाँ पे जो अगर आपने पास क्या है बेटा, हेलो एल्केन की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, हेलो एल्केन की। यहां पर जो एक्स रहेगा बेटा ध्यान देना, यहां पर जो एक्स रहेगा वो किससे जुड़ेगा भैया जी, sp3 वाले कार्बन से। किस वाले कार्बन से सर, अब ये किसी क्या बीमारी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले जो कार्बन रहेगा बेटा उससे क्या होगा भैया, अटैच होगा। कौन अटैच होगा भैया जी, एक्स। कैसे पता लगा सर, sp3 वाले से है, चेक करते हैं अपन, ठीक है सर। आर की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूं, ये पुट कर दूं भैया जी। जैसे मैंने क्या लिया यहाँ पे बेटा, ये लिया था मैंने CH4, एक्चुअली में CH4 है, CH4 को थोड़ा सा मॉडिफाई करके CH3H लिख सकता हूँ बेटा मैं, तुम्हारी इच्छा हो तो। नहीं, यहाँ पे मैंने लिया बेटा Cl ऐड करना है, और यहाँ पे क्या भैया जी, H रिमूव करना है, ये Cl ऐड करना है अपने को, क्लियर है। तो यहाँ पे बन गया मान लो अपने पास CH3Cl, और ये बनाने से क्या था, Cl2 याद है, क्लोरीनेशन याद है, ये तो बहुत अच्छे से किया है ना अपना प्रोसेस, किया नहीं क्या, Cl2 वगैरह वाला फ्री रेडिकल रिएक्शन याद है, मुक्त मूलक अभिक्रिया, क्लास 11 की बात है। यस सर, अब सर ये बन चुका है, हाँ वही बात है, वो वहां पे याद है, ऐसे पॉइंट बनता है ऐसे, और ये पॉइंट कब बनता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये पॉइंट कब बनता है बेटा, और ये पॉइंट कब बनता है, इसे याद आया, इसके ऊपर ऐसे पॉइंट। मैंने ब्रेक करने के नियम बताया था आपको कि ब्रेक कैसे होता है सर। जब एक इलेक्ट्रॉन मतलब HCl है, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन H ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन Cl ले जाएगा जब आता है। क्लियर है सबके, पक्की बात, बिल्कुल गंदी बात, ना 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 ऐसा नहीं होता बेटा। अगर सर HCl है बेटा, क्या है, HCl है, अगर ये टूटता है ना तो ये H+ और Cl- में टूटता है बेटा, किस में टूटता है, Cl- में। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो ध्यान देना क्या होता है, विद्युत ऋणता में अंतर होता है, तो एक पावरफुल बंदा होता है, एक कमजोर बंदा होता है। तो जो पावरफुल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, नहीं होता क्या भैया, पहले के राजा महाराजा में क्या होता था, जो पावरफुल राजा रहता था दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उसको भी अपने साम्राज्य में ले लेता। यहाँ पावरफुल कौन है, क्लोरीन साहब, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा टक से, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, गरीब, और गरीबों के ऊपर क्या होता है, ऋण प्लस। जब Cl होंगे, जब सेम होंगे तब सर, जैसे Cl2 है सेम बंदा है, इट मीन इसको ऐसे लिख सकते हैं Cl। अब ये जो बंधन है बेटा, क्लास छोटी क्लास में मैंने बताया था, इस बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन में दोनों बंदे पावरफुल है। ये राजा के पास भी उतनी प्रजा है, इसके पास भी उतनी प्रजा है, दोनों में लड़ाई होगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, अपने अपने ठिकाने बैठ जाएंगे वापस लड़ उड़ा के। ये भी ऐसे लड़ेंगे, लड़ाई होगी, कैसे बैठ जाएंगे भैया, इसको ये ले लेगा, इसको ये ले लेगा, कोई बात नहीं, समझौता कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज, ये से ब्रेक होगा बेटा। H2 है, H2 ऐसे ब्रेक होगा, मतलब सेम बंदे रहेंगे तो ये से ब्रेक होंगे, सीधी सी कहानी है। इसमें भी सेम बंदा रहता है, ये कौन रहता है, सेम बंदा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ऐसे ब्रेक हो जाता छपाक से, डन, क्लियर है। तो यहाँ पे अपन थोड़ी सी यात्रा और बढ़ाते हैं अपन कि सर sp3 वाले की बात करते हैं अपन, सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में समझ में नहीं आएंगे, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी तुम्हारा। और बेटा ये कॉन्सेप्ट जिनको समझ में कम आते हैं बेटा, पूरे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे तुम्हें, देखिए अच्छे से, बार बार रिवाइज कीजिए उनका, बहुत जल्द मैं अपलोड करवा दूंगा ऐप के ऊपर ही, है ना। जिनको कम आते हो उनके भी धीरे धीरे आने लग जाएंगे कॉन्सेप्ट समझ में। ये है बेटा CH3 और ये है अपने पास Cl, क्लियर है। अब जिससे पूछूंगा बस वो बताएगा मेरे को। इस कार्बन परमाणु के ऊपर संकरण क्या है बेटा, अच्छा इधर से पीछे वाली का कैसे कैसे, हाइड्रोजन 3 और इसको एक लेंगे 4, तो जिसपे 4 सिग्मा बॉन्ड रहता है उसको sp3 होता है। कैसे 4 सिग्मा 4 सिग्मा कैसे है,
कैसा? 3 4 सिग्मा किसको दिख रहा है बेटा इसमें, और किसको नहीं दिख रहा है 4 सिग्मा? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो तीसरी आंख खोलो, दिख जाएगा। कैसे लिखेंगे अपन इसको? ये कार्बन, ये लगाया मैंने हाइड्रोजन, ये लगाया मैंने हाइड्रोजन, ये लगाया मैंने हाइड्रोजन, ये है Cl। सर सिंगल बॉन्ड है सभी। सिंगल बॉन्ड हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है भैया? सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। और डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा होता है बेटा, और एक क्या होता है? पाई। सर ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक क्या होता है? सिग्मा, और दो क्या होते हैं? पाई। बस यही तो कहानी है, इसलिए तो पढ़ाया था तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए पढ़ाया था तुम्हें। आई बात समझ में? तो सर यहां पे अगर सिग्मा, यहां पे अपन देखते भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा इसमें? कितने सिग्मा? 4 सिग्मा। कितने बेटा? तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता है? कहानी मैंने बताई थी तुम्हें। अगर सर सिग्मा 3 हो तो कितना बनता है? सिग्मा 2 हो तो क्या बनते हैं? सिग्मा 1 हो तो क्या बनता है? कुछ नहीं, गंदी बात, एस थोड़ी बनेगा। लिख लो बेटा। तो इसमें जो एक्स रहता है बेटा कौन से वाले कार्बन से जुड़ा है? sp3 वाले हाइब्रिडाइजेशन से। याद आया? डन। चमका? क्वेश्चन ही था, ऐसे ही क्वेश्चन में बनता है। यहां तक सभी को क्लियर है मामला? डन। पक्का जी, समझ में आ रहा है जी? वो नहीं लेगा। अब तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डाल देनी बेटा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। क्यों? क्योंकि जो थ्योरेटिकल पार्ट है वहां, यहां अपन पूरा मैं बता दूंगा आपको कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, पर पूरा थ्योरेटिकल पार्ट यहां नहीं करवा सकते अपन, एक एक लाइन तो। पर मैं बता दूंगा कि ये पेज नंबर है, यहां से ये चीज इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लो। थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन रहेंगे ना, कई बार डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अभी जो पीएचडी का एग्जाम होता है उसमें भी देखे थे मैंने, कई लोगों ने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं सर, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। अरे वो तो वो उस टाइप के क्वेश्चन तो और फ्री नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो और कुछ नहीं है उनमें। और वो क्वेश्चन है ना तुम्हारे, मैं 5 पेज दे दूंगा, चलो मैं लिख के दे दूंगा तुम्हें कि ये चीजें हैं थ्योरेटिकल वाली, इनको बेटा घोल के पी जाओ। ये एनसीईआरटी की चीजें हैं, ये पूछी गई है और पूछी जा सकती है। जैसे कास्ट स्प्लिट वगैरह याद है, मेथेन वगैरह, इनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मेथेनॉल वगैरह। इसी के लिए तो आया हूं मैं कोटा से। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आ गए फिजिक्स वाले सर। अभी से ब्रेक चाहिए लोगों को। हाँ 2 मिनट तो पड़े नहीं, ब्रेक दे दो सर।